पे पैरामेडिकल और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें मैंने डीएमएलटी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, लेकिन डीएमएलटी के ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। और डीएमएलटी कोर्स को लेकर काफ़ी क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि डीएमएलटी कोर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। उसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीएमएलटी कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या है, डीएमएलटी कोर्स क्या है, डीएमएलटी कोर्स की डिटेल्स जानेंगे जैसे कि एलिजिबिलिटीज, फीस, ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसेस। उसके अलावा ये जानेंगे कि डीएमएलटी कोर्स कौन कर सकता है, डीएमएलटी के बाद आगे पढ़ाई के लिए क्या क्या विकल्प अवेलेबल है, डीएमएलटी करने के बाद जॉब्स अपॉर्चुनिटी कितनी है और सैलरी कितनी मिलेगी। सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस की ही एक ब्रांच है, जिसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के माध्यम से बीमारी का निदान, उपचार और बीमारी रोकने पर रिसर्च किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें कोई भी नॉर्मल बीमारी होती है, बुखार, सर्दी, खांसी या कोई भी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देते हैं। लेकिन अगर उस दवाई से बीमारी सही नहीं होती है, तो फिर उस बीमारी का कॉज ढूंढने के लिए डॉक्टर हमें कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करवाने को बोलते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग इत्यादि। और तब जाके लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फील्ड कितना महत्व रखती है। ये तो हमने छोटी बीमारी के लिए बात की, लेकिन कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें शुरुआत से ही बीमारी का कॉज ढूंढना अनिवार्य हो जाता है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में दवाइयों की जांच होती है और नई नई दवाइयाँ भी बनती है। तो मेडिकल के क्षेत्र में लेबोरेटरी की एक अहम भूमिका है। और लेबोरेटरीज में सब टेस्ट परफॉर्म करने और जांच करने के लिए कई प्रकार के डिवाइसेस, मशीन्स और इक्विपमेंट का यूज भी होता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, आईएनआर मशीन इत्यादि। जिसके चलते यह मेडिकल लेबोरेटरी के साथ एक शब्द जुड़ गया है, वो है टेक्नोलॉजी। और इन सबको मिला के एक नई फील्ड निकल के आती है, जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और एमएलटी भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब अगर इस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है तो काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएससी एमएलटी इत्यादि। और मैंने सबके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक दे दी है, तो वहाँ से भी आप वो सब वीडियोस देख सकते हैं। और उन्हीं में से एक कोर्स है डीएमएलटी, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी पॉपुलर कोर्स है और उसी के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डीएमएलटी कोर्स क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें से एक है डीएमएलटी। ये एक डिप्लोमा लेवल का 2 साल का कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। डीएमएलटी को पैरामेडिकल कोर्स में गिना जाता है और बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज में भी डीएमएलटी कोर्स का नाम आता है। तो आइए अब डीएमएलटी कोर्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप डीएमएलटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 10th+2 यानी 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए, और साइंस में भी आपका पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, यानी 12th साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, और 12th में आपके लघुत्तम 45% होने चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो आपको 12th आर्ट्स के बेस पे और 12th पीसीएम के बेस पे एडमिशन देती है, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप पीसीबी के अलावा किसी और स्ट्रीम के बेस पे डीएमएलटी कोर्स करेंगे तो फिर आपको आगे जॉब में और सैलरी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरी राय यही है कि आप डीएमएलटी कोर्स 12th पीसीबी के बेस पे ही करें और गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करें। आगे कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। आगे डीएमएलटी कोर्स के लिए अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है मेरिट बेस्ड यानी डायरेक्ट एडमिशन, और दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन। फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से एडमिशन देते हैं। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से
या फिर वहाँ पे खुद जाके चेक कीजिए कि किस प्रकार से वो इंस्टीट्यूट एडमिशन देती है। दोस्तों अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस फिक्स नहीं होती है, फीस इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट वेरी होती रहती है। लेकिन DMLT की फ़ीस दूसरे कोर्सेज के मुकाबले बहुत कम होती है। यहाँ पे हम एवरेज फ़ीस की बात करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं तो 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये सालाना के करीब फ़ीस लगेगी, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आपकी एवरेज फ़ीस 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये सालाना तक लग जाएगी। अब बात करते हैं कि DMLT कोर्स किसको करना चाहिए या कौन ये कोर्स कर सकता है। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि एजुकेशन कितना महंगा हो गया है। ऊपर से आप अगर मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाने जाएंगे तो वो तो और भी महंगा हो गया है। MBBS और BHMS जैसी डिग्रियां लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मेडिकल एजुकेशन एक तो कॉस्टली है, ऊपर से ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो अगर आप मेडिकल के फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 4-4 साल पढ़ाई कर सकें, तो ये DMLT कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि DMLT कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है और ये कोर्स सिर्फ 2 साल का है। और उसके अलावा अगर आपको लेबोरेटरी में काम करने में इंटरेस्ट है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्दर स्टडी, यानी DMLT के बाद आगे पढ़ाई के लिए क्या क्या विकल्प अवेलेबल है। अगर आप DMLT कोर्स करने के बाद तुरंत जॉब नहीं करना चाहते और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास अच्छे अच्छे विकल्प अवेलेबल है, जिसमें आप BMLT यानी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, आप BSc MLT कोर्स कर सकते हैं, आप BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स जैसे कि सर्टिफिकेट इन एनेस्थेसिया टेक्नीशियन और सर्टिफिकेट इन ब्लड बैंक टेक्नीशियन जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटी की। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कोरोना की वजह से लोग अपने हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस हो गए हैं, जिसके चलते मेडिकल फील्ड ग्रो होने लगा है और जाहिर सी बात है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फील्ड भी ग्रो होगा। तो इस फील्ड में पहले से ही जॉब अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन अभी ये फील्ड और तेजी से ग्रो होने वाला है। फ्रेंड्स, DMLT के बाद सबसे पहला विकल्प तो ये है कि आप खुद का लैब शुरू कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिमांड है। और खुद का लैब कैसे शुरू करें उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। DMLT के बाद गवर्नमेंट में भी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है और प्राइवेट लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, ब्लड बैंक, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जॉब कर सकते हैं। अगर जॉब पोस्ट की बात करें तो मोस्टली DMLT कोर्स के बाद आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब मिलती है, लेकिन उसके अलावा आपको लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब सुपरवाइज़र, लैब मैनेजर, लैब एनालिस्ट, लैब असिस्टेंट, लेक्चरर और मेडिकल राइटर जैसी पोस्ट पे भी जॉब मिल जाएगी। तो DMLT कोर्स के बाद जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने पहले बताया, आप खुद की लेबोरेटरी भी शुरू कर सकते हैं और अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है सैलरी। हालांकि ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, तो इसको करने के बाद आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये पर मंथ के करीब मिल जाएगी। आपको ये सैलरी शायद कम लग सकती है, लेकिन शुरुआत में आपको किसी भी फील्ड में जनरली इतनी ही सैलरी मिलती है, और बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और अगर आप शुरुआत में ही अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो फिर आप DMLT के बाद BMLT जैसा कोई अच्छा सा कोर्स करें, तो आपको जॉब और सैलरी अच्छी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने DMLT कोर्स के बारे में विस्तार से देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर करियर को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा Gmail ID जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। मैं हो सके उतना जल्दी से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और तुरंत सबको रिप्लाई देने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हो सके उतना जल्दी से आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। और हाँ, इसी प्रकार से एजुकेशनल और करियर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सैनडो को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।